मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 12 मार्च 2025, शनिवार शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है। सुबह 9:12 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों मघा नक्षत्र है। कल सुबह 4:06 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सुकर्मा योग है। दोपहर 1 बजने के बाद ध्रुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 9:12 के बाद गरज करण शुरू होगा और रात 9:51 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव भी अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:51 पर होगा, तो निगमन जो है शाम 6:46 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज की पूजा के लिए लगने वाला संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और एक छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सर में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे वसंत ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष सौम्यवास मघा नक्षत्रे सुकर्मा योगे तैतिल करणयुक्तायां त्रयोदशी शुभतिथौ वीर गोत्रोत्पन्नम मैं कड़प्पा मोहपात दुरित द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 9:12 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि होते हैं, उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 16, 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 16, 20, 24 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 12, 15 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15 और 26। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 12। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आपको उस मूर्ति पर रोजाना अभिषेक करना होता है संबंधित देवताओं का। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है, जैसे मंदिर में रहती है। घर पर रहने के लिए भी आपको वही कर्मकांड करना पड़ेगा। मंदिर में कर्म पंडित के माध्यम से रोजाना विधिवत देवकाल में पूजा अर्चा होती है, अभिषेक होता है। दोपहर शाम को भी होता है पूजा अर्चा। इसलिए वो मूर्ति जो होती है वो जागृत रहती है और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। हमारी मनोकामनाएं भी कुछ हद तक पूरी करने की कोशिश होती है दोस्तों। हम बोलते हैं लेकिन कुछ हद तक वो पूरी होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति आपकी देवघर में जो रखोगे आप, उसे खंडित मार कर एक दिन उसका भी विसर्जन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो कुछ काम की नहीं रहेगी, जागरूक नहीं रहेगी तो फिर क्या
आपको प्रसन्नता या आशीर्वाद देने के लायक नहीं रहेगी। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है, उसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें, या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए और बाधा ना आए, और पूरा फल आपको उस विधि का मिले दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त ही नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं रहेगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दिए गए अब कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब आप हम देखते हैं। पंचांग शुभ दिन नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों भौम प्रदोष है। ये रात 2:15 के बाद घबाड़ी योग शुरू होगा दोस्तों। त्रयोदशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। दोस्तों, ये त्रयोदशी तिथि पर अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। अगर आप श्राद्ध कर्म करेंगे घर पर या तीर्थ क्षेत्र में, तो विधिवत करना है, पंडित के माध्यम से करना है और अपराह्न काल में करना है। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 9:12 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। अगर आपको कोई नया यज्ञ कर्मकांड शुरू करना हो तो ये समय के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर काम करना है। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बनने नहीं देता, बिगाड़ता है। इसके लिए आपको और कोई समय अपना महत्वपूर्ण काम जो है पूरा करने की कोशिश करनी है, ताकि उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में फिलहाल 2 मार्च से शुक्र वक्री हो गया है। ये आपको कैसा फल देगा, यानी जातक को, तो जैसा कुंडली से संबंधित है, स्थान संबंधी और दृष्टि संबंधी वो फल देगा। फिर वो फल शुभ अशुभ कुछ भी हो सकता है, मिश्र स्वरूप का हो सकता है। अगर सही जानकारी चाहिए तो आपको नजदीकी ज्योतिष के पास संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये जान सकेंगे। और अस्तंगत ग्रह में शनि अस्तंगत हो गया है 27 फरवरी से। तो ये ऐसा अस्तंगत जो ग्रह होता है सूरज के पास, वो कुछ काम का नहीं रहता है, वो निर्बल हो जाता है। तो आपको शनि से संबंधित जो भी काम है वो सोच समझ कर पंडित के माध्यम से करना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंडित पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।